गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स, मैं अटल श्रीवास्तव एक बार फिर अपने इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं। तो अभी कल इस सूचना को हमने बताया भी था और इसके बारे में हमने बताया था कि किस तरह से कितने प्रश्न आएंगे, जिसमें से हमने 50 अंक के प्रश्नों को करवाया था जो कि मानसिक योग्यता परीक्षण मेंटल एबिलिटी टेस्ट के ऊपर आधारित था। और आगे के विभाग 2 और 3 के प्रश्नों को मैंने कहा था कि समय ज़्यादा हो जाएगा, जिससे बच्चे थोड़ा सा उबने लगेंगे, अभी प्रैक्टिस भी नहीं उतनी है। खैर, हमको करवाना चाहिए पूरा, लेकिन फिर भी हमने प्रयत्न किया कि चलिए 2 दिन में कर लेंगे तो कोई बात नहीं, बार बार प्रैक्टिस सेट आएगा, इस तरह से अपना मूल्यांकन करेंगे बच्चे और समझ भी जाएंगे। तो आज का जो विभाग 2 है और 3 के जो प्रश्न है, जिसमें अंक गणित परीक्षण की प्रश्न है और जिसका 41 से लेके 60 क्वेश्चन तक है, जिसमें 25 अंक आपको मिलते हैं। और भाषा परीक्षण, जिसको हम लैंग्वेज टेस्ट करते हैं, लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं जो 61 से लेकर 80 हैं, जिनका 25 क्रमांक है। 25 अंक के वो जो होते हैं प्रश्न होते हैं। आप ये भी जानते हैं कि प्रत्येक प्रश्न जो होता है 1.25 अंक का होता है और घंटा कुल 2 दिया जाता है। 1 घंटे का प्रश्न आपने किया था, आज 1 घंटे अतिरिक्त जो है आपको 2 घंटे का प्रश्न, मतलब कल का 1 घंटा और आज जो है आप दे रहे हैं उसका, दोनों का 2 घंटे का टेस्ट हो जाएगा। और आई होप आप लोग मेहनत से काम किए हैं और आज भी करेंगे। तो ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे आज के टेस्ट के साथ। चलिए आप देखिए, यहाँ पे आपका पहला प्रश्न आता है, लिखा है 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। 50 से 100 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। अभाज्य संख्याओं को हम प्राइम नंबर कहते हैं। प्राइम नंबर कहते हैं वो संख्याएं, प्राइम नंबर यानी अभाज्य होती हैं जो खुद के टेबल में आए और 1 के टेबल में आए। तो याद रखिए कि अगर हम बात करें 53 की, तो 53 खुद के टेबल में आता है और किसके टेबल में आता है, 1 और 53 के टेबल में आता है। 53, 57, 53 और 57 ना। तो यहाँ देखिए, याद रखिए अभाज्य संख्याओं की बात कर रहा है ना। बिल्कुल। तो कितनी अभाज्य संख्याएं हैं, तो आप यहाँ से देख लीजिए। 53 हुआ, 57 हुआ, 59 हुआ, 61 हुआ, है ना। और 60, फिर उसके बाद 7 हुआ, फिर 71 हुआ, 73 हुआ, फिर उसके बाद जो है 79 भी हम कह सकते हैं, और उसके बाद हम कह सकते हैं 83 भी हम कर सकते हैं, और 87 भी हो जाएगा। 87 हो जाएगा। 89 अगर हम कहें तो 89 भी हम लिख सकते हैं। 93 भी हम कर सकते हैं और 97 भी। तो कुल कितने होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 14 ऐसे 14 ऐसे नंबर्स हैं जो क्या कर सकते हैं, जो क्या होंगी, अभाज्य होंगी। कहाँ से कहाँ तक, 50 से 100 तक के बीच की अभाज्य संख्याएं हैं। तो आपका ऑप्शन चला जाएगा डी के साथ। तो जो बच्चे डी ऑप्शन कर रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा, सभी बच्चों का बिल्कुल। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट, यानी 50 से 100 तक का, यानी 50 to 100 जो है, अगर हम प्राइम नंबर की बात करेंगे तो प्राइम नंबर टोटल कितने हो जाएंगे, 14 हो जाएंगे। इस चीज़ को याद रखिएगा आप लोग। चलिए, तो अपना आंसर लॉक करते हैं ऑप्शन नंबर डी को और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। चलिए देखते हैं, अगला प्रश्न है आपका। ध्यान से मैं प्रश्न पढ़ रहा हूँ, यदि आपको छोटा दिखाई दे रहा है तो वीडियो की क्वालिटी बढ़ा लीजिए, आपको दिखाई देने लगेगा। लिखा है ₹500 का 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज क्या होगा। तो याद रखिए कि साधारण ब्याज को सिंपल इंटरेस्ट कहते हैं और उसका जो सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम अपॉन 100 होता है। तो इस सूत्र को पहले आप नोट कर लीजिए और उसके बाद आप सॉल्व करिए, देखिए आपका कितना आंसर आ रहा है। अब देखिए ज़रा, एक एक चीज़ को हम यहाँ पे रखते हैं
प्रिंसिपल की जगह हम देखिए प्रिंसिपल रखेंगे, 500 रुपीज़ है। और उसके बाद जो है तुम्हारा रेट आपका 4% है और टाइम आपका 2 ईयर का दिया गया है। ये देखिए 0 है, कंफ्यूज मत होइएगा। और 100 जो है फार्मूले के अकॉर्डिंग 0 से 0 कट कर देंगे, ये दोनों 0। 5 4 जा 20, 22 जा 40, 40 आपका आ जाएगा सिंपल इंटरेस्ट। बस, तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो जिन भी बच्चों का बी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। तो तेजी से आप लोग आंसर करते रहिए, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। चलिए आगे देखते हैं। 1477 में के बीच में 7 के गुणजों की संख्या कितनी है? 7 के गुणजों की संख्या कितनी है? 14 के और 77 के बीच में। तो याद रखिए कि जितनी संख्या, चूंकि आप देखिए यहाँ पे 7 2 जा 14 होता है और 77 की अगर हम बात करें तो 7 11 जा 77 होता है। तो अगर हम इस तरह से कहें तो आप देख सकते हैं कि बीच की संख्याएं 7 का जितना भी टेबल आता है आप 21 लिख लीजिए, है 28 लिख लीजिए, ठीक है ना, क्योंकि 14 और 77 के बीच में पूछ रहा है। तो 14 और तो 21 हो जाएगा, है ना, 21 हो जाएगा, 28 हो जाएगा, 35 हो जाएगा, 42 हो जाएगा। ठीक है, आपको बीच में कह रहा है तो इन दोनों को नहीं लेना है, याद रखिएगा। अब इसके बाद तुम्हारा 49 हो जाएगा, है ना, उसके बाद 56 हो जाएगा, 63 हो जाएगा और 70 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8, तो कितने हो जाएंगे, 8 गुणज हो जाएंगे, जो कि किसके किसके बीच में होंगे भाई, 14 और 70 यानी 14 और 17 के बीच में हो जाएंगे। तो याद रखिएगा इस चीज़ को। तो यहाँ से आप देखिए, याद रखिए, यहाँ से अगर आप याद रखना चाहें तो देख लीजिए 7 11 जा तुम्हारा 77 होता है ना, तो यहाँ 1 टाइम यहाँ पढ़ना पड़ रहा है, मतलब 1 टाइम ये एक्स्ट्रा हो रहा है, तब जा करके हम जो है यहाँ से 77 ला रहे हैं। अब अगर हम कहेंगे 7 2 जा 14, तो 2 हमको यहाँ से मिल गया और 7 11 जा और एक एक्स्ट्रा वो हो गया, और हम 7 10 जा 70 तो लेंगे ही, 7 10 जा 70 तो लेंगे ही। इसलिए हम अगर हम कह सकते हैं तो 11 टाइम्स पढ़े तो एक एक्स्ट्रा हुआ, 2 टाइम्स पढ़े तो ये 2 एक्स्ट्रा हुआ, 2 1 3। अगर हम 11 में से अगर हम 3 लेस कर दे रहे हैं तो 11 में से अगर हम 3 लेस कर दे रहे हैं तो 8 आ जाएगा। इस तरह से अगर आप समझना चाहें तो आसानी से समझ सकते हैं। इस 2 टाइम्स टेबल पढ़ने के बाद 14 आया और 10 टाइम के बाद 11 टाइम टेबल पढ़ने के बाद तुम्हारा 77 आया, इसलिए 1 एक्स्ट्रा हो गया। 3 टाइम्स जो है अगर हम 3 उसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे 11 में से तो हमारा 8 टाइम्स जो है गुणा जाएगा 7 की, है ना। तो याद रखिएगा, अगर इस तरह से समझ में आया तो उस तरह से, नहीं तो आप सारे गुणजों को लिख करके भी आप लिख सकते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा और आप आंसर भी कर रहे होंगे। तो चलिए तेज़ी से, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है 30 36 और 90 का लासा LCM पूछ रहा है आपसे, लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपसे पूछ रहा है, और लघुत्तम समापवर्त्य वर्त्य पूछ रहा है, अपवर्तक नहीं पूछ रहा है। तो चलिए निकालिए, देखिए कैसे आपका आंसर आता है, करिए जरा, दिखाइए आप लोग करके, तेज़ी से आंसर करिए। मैं भी यहाँ पे कर रहा हूँ, इसको ध्यान से देखते भी रहिए। तो 30 और यहाँ 36 है और यहाँ है आपका 90। एक बार थोड़ा सा अच्छे से कर लें, जगह लेकर के। 30 और इसके बाद 36 है और यहाँ है 90। अब अगर हम इसकी बात करें तो 3 का हम टेबल पढ़ेंगे, 3 1 जा 3, 3 0 जा 0, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 0 जा 0 हो जाएगा। फिर 3 से टेबल पढ़ेंगे, क्योंकि सॉरी एक मिनट, थोड़ा सा
हमको पहले 2 से डिवीजन करना होता है। सबसे पहला 2 जो होता है प्राइम नंबर होता है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7, 7 के बाद 11, इस तरह से करना होता है। तो हमने 2 से नहीं किया, तो ये फॉल्ट है, थोड़ा 2 से हम पहले कर ले। 30 है और 36 है और 90 है। चलिए देखते हैं। 2 1 जा 2, 2 5 जा 10, 2 1 जा 2, 8 जा 16, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 हुआ। फिर 2 से 2 9 जा 18, 45 नोट डाउन कर लेंगे और 15 नोट डाउन कर लेंगे। फिर उसके बाद अब 3 से जाएगा, 3 5 जा 15, 3 3 जा 9 और 3 1 जा 3, 3 5 जा 15। फिर एक बार 3 से ले जाएंगे तो यहाँ 5 आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा 1 और यहाँ पर भी 5 आ जाएगा आपका 5। और फिर आपको सिर्फ 5 से ले जाना है तो आपका काम हो जाएगा। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 और 12 3 जा 36 और 36 5 जा 36 5 जा जो आपका आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। तो 36 5 जा 120 होता है बेटे, तो 120 विल बी योर एब्सोल्यूट आंसर। तो जितने बच्चों का 120 आ रहा है उनका आंसर सही हो जाएगा। वेट थोड़ा सा। 36 180 will be your answer। 180 will be your answer, है ना। 180 will be your answer। क्या हो जाएगा? 180 will be your answer। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 180 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ जाएंगे। अब देखिए जिन बच्चों का डी ऑप्शन आया होगा वो उनका सही है। अब आप देखिए यहाँ पे पॉइंट है, पॉइंट। अब यहाँ पे इसका मान क्या हो जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा। 1 का पहले 5 में मल्टीप्लाई कर लीजिए आप। 1 5 जा 5, 5 1 जा 5, तो 5 तो सबसे पहले आप लिख लीजिए, ठीक है। 5 आप सबसे पहले लिख लीजिए और उसके बाद आपका डेसिमल कितनी जगह पर है आप देखिए, ठीक है ना। डेसिमल आप कितनी जगह पर 5 आप लिखेंगे, यहाँ पर देखेंगे डेसिमल 3 डिजिट पर है, यहाँ डेसिमल 2 डिजिट पर है, यहाँ 1 डिजिट पर है। तो 2 1 3 और 3 3 6, तो 6 डिजिट पर आपका डेसिमल लगेगा। 1 डिजिट के बाद 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट, 5 डिजिट और 6 डिजिट, यानी 1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद यहाँ पे आपका डेसिमल लग जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा 0.00005, यानी ये वाला ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। बिल्कुल ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, क्योंकि आंसर तो आपको आसानी से आना चाहिए बिल्कुल इसका, क्योंकि 1 का 5 का जब टेबल पढ़ेंगे 1 का तो वह तुम्हारा 5 ही आएगा। लेकिन हम डेसिमल को काउंट करेंगे मल्टीप्लिकेशन में और उसके बाद डेसिमल को हम जो है प्लेस करेंगे। तो यहाँ 3 डिजिट पे डेसिमल, यहाँ 2, यहाँ 1, तो 3 2 5 1 6, यानी 1 2 3। आप देख सकते हैं यहाँ पर टोटल कितने डिजिट्स हैं, तो उस हिसाब से आप काम कर सकते हैं। तो आपका आंसर डी आपका सही हो जाएगा। तो यदि आपने डी ऑप्शन किया है बिल्कुल सही है आपका, तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। चलिए तेजी से आंसर करिए आप। इसको बोर्डमास के रूल पर, किसके रूल पर? बोर्डमास के रूल पर लगाएंगे। बोर्डमास के रूल पर लगाएंगे आपको। पहले ब्रैकेट को ब्रेक किया जाता है, फिर ऑफ रिमूव किया जाता है, फिर डिवीजन किया जाता है, फिर मल्टीप्लिकेशन किया जाता है, फिर एडिशन किया जाता है, लास्ट में सब्ट्रैक्शन किया जाता है। ये आपका कॉन्सेप्ट है, आपको तेजी से करना है। करिए, देखिए इसको। देखिए हम हल करते हैं। 6 माइनस इन मिडिल ब्रैकेट 5 + 3 लिखा है और माइनस लिखा है 5 - 2। तो पहले हम इस ब्रैकेट को ही सॉल्व कर लेंगे। तो 5 - 2 अगर हम कर रहे हैं तो हमारा कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। यानी इसको हमने सॉल्व किया, फिर आपका -5 लिखेंगे, फिर मिडिल ब्रैकेट लगा देंगे। अब इस ब्रैकेट को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम एडिशन करते हैं, जोड़ते हैं, है ना। तो सबसे पहले जोड़ेंगे, तो आप यहाँ देख सकते हैं। तो -3 को -5 में ऐड करेंगे तो -8 हो जाएगा। 5 को 3 में ऐड करेंगे 8 हो जाएगा। अब हम अगला स्टेप लिखेंगे 6 माइनस इन ब्रैकेट 8 - 8। क्यों? क्योंकि ये -3 - 5।
आप किसी से 3 रुपये का उधार लीजिए, फिर 5 रुपये का उधार लीजिए, आपका टोटल उधार 8 रुपये का हो गया। और 5 रुपये आपको किसी ने दिया, 3 रुपये दिया, तो टोटल आपके पास 8 रुपया हो गया। और 8 रुपया आपके पास आ गया, 8 उधार था, दे दिया, तो कितना बचा, 0 हो गया। यानी आपके पास टोटल कितने बच गए, 0। और जब हम 6 - 0 करेंगे तो 6 ही आएगा। ऑब्वियसली आपको आंसर आ गया होगा। तो योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, 6 विल बी योर आंसर। तो जिन बच्चों का ऑप्शन ए आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। तेजी से आप लोग आंसर कर रहे हैं, बहुत ही अच्छी बात है। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। देखिए, इस प्रश्न को मैं पढ़ रहा हूँ, 2 बार पढ़ूंगा या 3 बार पढ़ दे रहा हूँ, आप आसानी से इसको नोट कर लीजिए। पहले, वह छोटी से छोटी संख्या, वह छोटी से छोटी संख्या जो 480 से गुणा किए जाने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाती है। कह रहा, वह छोटी से छोटी संख्या जो 480 से गुणा किए जाने पर गुणनफल पूर्ण वर्ग बन जाती है। कह रहा है, वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 480 से गुणा किया जाने पर गुणनफल क्या बन जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा। तो अगर आपको कह रहा कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसका 480 में गुणा किया जाने पर गुणनफल क्या हो जाएगा, पूर्ण वर्ग बन जाएगा, तो आप निकालिए उसको। तो देखिए, पहले 480 का हम अगर फैक्टर कर दें, अगर यहाँ पर 2 दूनी 4, 2 चौके 8, 2 शून्य 0, 2 1 कम 2, 2 दूनी 4, 2 शून्य 0, 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 0 जा 0, 2 3 जा 6, 2 0 जा 0। अब यहाँ से 3 1 जा 3, 3 सॉरी 2 से भी जाएगा, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। अब यहाँ पे फिर 3 से अगर हम रिड्यूस करेंगे तो 1 2 पेयर यहाँ से बन गया, यहाँ से 2 पेयर बन गया, पूर्ण वर्ग बनाना है ना, तो ये आपका 2 पेयर यहाँ से बन गया। फिर इसके बाद 15 को 3 से ले जाएंगे, 3 5 जा 15 और 5 आपका यहाँ से बच गया। तो आपका देखिए क्या क्या बच गया, एक पेयर ये बन गया, और चूंकि अगर 2 का एक पेयर और बनेगा यानी 2 का 1 पेयर और बन जाएगा, 3 का 1 पेयर और बन जाएगा, 5 का 1 पेयर और बन जाएगा, तब आपका जाके संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। तो 5 3 जा 15 और 15 2 जा 30, यदि 30 से संख्या में गुणा करें तो हमारा जो है संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो हमारा क्या हो जाएगा, 30 आपका आंसर हो जाएगा। तो जिन बच्चों का ऑप्शन ए आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट, योर ऑप्शन ए विल बी राइट। क्या करेंगे आप, इसके लिए आप पहले इन संख्या का फैक्टर निकाल लीजिए, और जो संख्याएं बच जाती हैं, आपने देखा कि 2 का जोड़ा नहीं बन पाया था, एक 2 बच गया था, एक 3 बच गया था, एक 3 बच गया था और एक 5 बच गया था। तो जो बच जाए उसका जोड़ा बनाने के लिए उसी संख्या से हमको गुणा करना पड़ता है, तो इसीलिए जो है तभी पूर्ण वर्ग बनता है। तो अब हम इसी संख्याओं को गुणा कर लेंगे तो आपका जो है वो संख्या पूर्ण वर्ग बन जाएगी। तो इस तरह से हम जो गुणा करने के बाद देखते हैं 30 आता है, तो 30 हमारा आंसर हो जाएगा। 30 विल बी योर आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, राघव और मोहन के धन का अनुपात, अनुपात से सवाल है ये, रेशियो इसको इंग्लिश में कहते हैं, रेशियो कहते हैं इसको इंग्लिश में। अनुपात से सवाल है, रेशियो है, कह रहा कि जो राघव और मोहन के धन का अनुपात है, यानी द रेशियो ऑफ मनी ऑफ राघव एंड मोहन इज इक्वल 5:4। तो 5 और 4 के अनुपात में है। यदि राघव के पास 30,000 रुपये हों तो मोहन के पास कितने रुपए हो जाएंगे। अब अनुपात ये है 5:4। अब इन दोनों में यक्स से मल्टीप्लाई कर लीजिए। किसने से मल्टीप्लाई कर लीजिए, यक्स से, क्योंकि रेशियो को हम 5/4 लिख सकते हैं। इस तरह से रेशियो का मतलब वही डिवीजन ही होता है। और हम अगर यक्स से ऊपर नीचे गुणा कर लें, अगर हम भिन्न में हर और अंश में समान संख्या से गुणा करें उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आप जान रहे हैं कि राघव का अनुपात दिया है 5x और मोहन के धन का अनुपात दिया है 4x।
तो अब याद याद रखिए कि 5x और 4x दिया है। अब कह रहा राघव के पास 3,000 रुपये हों तो मोहन के पास, तो पहले बात 5x बराबर 3,000 दे रहा है, क्योंकि राघव के पास भाई 5 रुपीज़ हैं तो 30 हो जाएगा, 3,000 हो जाएगा। तो 3,000 को अगर हम 5 से डिवीजन करते, 5 1 जा 5 और 5 6 जा 30, तो x की वैल्यू आ गई 600। कितनी आ गई? 600। और अगर हम 600 का 4 में मल्टीप्लाई करें, क्यों करेंगे? क्योंकि अब आप बताइए कि मोहन के पास 4x रुपीज़ हैं। अभी आपने यहाँ पर माना है कि मोहन के पास कितने रुपीज़ हैं। मोहन के पास अनुपात के अनुसार से 4x रुपीज़ है। देखिए राघव के पास 5x तो मोहन के पास 4x, तो उस हिसाब से x की वैल्यू 600 आ गई। तो अगर हम 4x की जगह हम 4 × 600 लिख दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। 4 6 जा कितना हो जाएगा? 4 6 जा आपका कितना हो जाएगा? 24, 2400 आ जाएगा। दिस विल एब्सोल्यूट आंसर। तो आपका एब्सोल्यूट आंसर आपका हो जाएगा 2400, एंड दैट्स वाई योर ऑप्शन ए विल बी करेक्ट। तो आपका ऑप्शन जो ए हो जाएगा वो आपका सही हो जाएगा। आई होप आप लोग समझ गए होंगे। और अगर आप इस प्रैक्टिस सेट से नहीं समझ पाए हों तो आप प्रतिदिन की जो हमारी क्लासेस रहेंगी उसमें जुड़ते रहिए। सारे बच्चे जोरदार एक बार शेयर भी कर दीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, और अगर लाइक नहीं किया है तो एक बार जोरदार लाइक कर दीजिए। सभी बच्चों का आंसर सही आ रहा है। गौरांशी मौर्य, सृष्टि और आद्रिका सिंह, वीर सिंह, आशुतोष सिंह, देवांश पांडे बिल्कुल सही है आपका। बिल्कुल ओम मिश्रा, कशिश वर्मा, प्रखर दुबे, प्रखर तिवारी, बिल्कुल निर्वेद त्रिपाठी, नेहा, सब बच्चों का सही है बिल्कुल। वशिष्ठ यादव आपका भी बेटा बहुत सही है, बहुत अच्छा प्रदर्शन रहता है, बहुत बढ़िया बेटे, ठीक है, बहुत अच्छे। हाँ, विवेक राव का भी प्रदर्शन अच्छा है बेटा, बहुत बढ़िया, ठीक है। सबका, नंदिनी का, बिल्कुल नंदिनी का भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। प्राची का भी, कल का भी प्रदर्शन प्राची का बहुत अच्छा था, आज का भी अच्छा है, बहुत अच्छे, ठीक है। सारे बच्चों का, प्रियम पांडे का बिल्कुल सही है बेटे, बहुत अच्छे। सृष्टि गुप्ता का, सात्विक यादव का, आदर्श का, बिल्कुल आदित्य यादव का, सबका सही है, बिल्कुल सही है। अंश तिवारी, बिल्कुल अंश तिवारी का भी सही है। चलिए, बिल्कुल बिल्कुल बेटे, है ना। सभी बच्चों का, आदित्य यादव का भी ठीक है, सब बच्चों का एकदम सही है। स्वतंत्र का भी, और स्वाति का तो बिल्कुल जोरदार रहता ही है। तो सारे बच्चों का, शिफा अंसारी का बिल्कुल ठीक है। तो कहने का मतलब हमारा ये है, सारे बच्चे मेहनत कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है उनका प्रदर्शन क्यों नहीं सही रहेगा। अथर श्रीवास्तव का भी देखिए सही है। तो सारे बच्चों का ऑप्शन बिल्कुल सही आ रहा है। तेज़ी से सब लोग आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छे, वेरी गुड। तो आंसर आपका ए, ऑप्शन ए आपका आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 49 को एक बार देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा है 6 आदमी किसी काम को 18 दिनों में करते हैं तो 9 आदमी उस काम को कितने दिनों में करेंगे। तो पहले यहाँ पे लिख देंगे मैन मतलब होता है आदमी, और डे मतलब होता है दिन। काम वही है। 6 आदमी जब करते हैं तो 18 दिन लेते हैं। 9 आदमी करेंगे तो कितने दिन लेंगे, तो हम कह रहे हैं कि x दिन लेंगे। और चूंकि आप देखिए कि अगर 9 आदमी मिल जाएंगे तो उसी काम को करने में समय कम लगाएंगे। 6 आदमी ज़्यादा समय लगा रहे थे। अब यहाँ समय, तो ये इनडायरेक्ट प्रोपोर्शन यानी जो है अप्रत्यक्ष समानुपात का ये फार्मूला है। इस तरह से जो है कॉन्सेप्ट है। तो अब आप यहाँ से कह सकते हैं कि 6:9 समानुपाते समानुपाते x अनुपाते 18, या हम इसको लिख सकते हैं मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल। यानी हम कह सकते हैं तो 6 × 18 बराबर, इस तरह से लिख सकते हैं x × 9 बराबर 6 × 18। अगर हम करें तो 9 से इधर से हम गुणा किए उधर भाग दे देंगे, तो 6 × 18 अब भागे 9, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 6 दूनी 12, यानी लगभग 12 दिन जो है
तो कितने दिनों में, 12 दिनों में जो है वो कार्य 9 लोग मिलकर के 18 दिन की बजाय 6 दिन कम लगाएंगे और 12 दिन में ही उस काम को पूरा कर लेंगे। तो आई होप आप सबको समझ में आ गया होगा और आप आंसर कर भी रहे हैं, बिल्कुल आसान है। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। तो ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कर उस संख्या का 40% क्या होगा, उस संख्या का 40% क्या होगा जिस संख्या का 200% 90 है। माना वह संख्या यक्स है, यक्स का 200% मतलब 200/100 बराबर 90 आ रहा है। तो जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। तो यानी यक्स का मान अगर हम यहाँ से देखें तो यक्स गुणे 2 बराबर, यहाँ एक नई लाइन से हम लिखेंगे। अब हम यहाँ से थोड़ा सा इसको इरेज करना चाहें तो इस तरह से इरेज कर सकते हैं, क्योंकि 2 बचा है तो 2 ही हम यहाँ पे माने। तो देखिए अब जरा, यक्स गुणे यानी यक्स गुणे 2 बराबर 90, तो 2 से जब भाग करेंगे तो यक्स का मान कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। तो अब यक्स का हमको मान व संख्या पता चल गई 45, तो 45 का 40% क्या होगा ये आपको निकालना है। तो 45 गुणे 40/100 अगर हम करेंगे तो हम यहाँ से कर सकते हैं, जीरो से जो है जीरो से जीरो कैंसिल हो गया। तो अगर हम 2 से काटें, यहाँ से पहले इसको गुणा कर ले रहे हैं। 4 5 जा 20, 0 कैरी 2, 4 5 जा 20, 0 कैरी 2 एंड 4 4 जा 16, 2 18, 180। और जब 10 से डिवाइड करेंगे एक 0 कट जाएगा, 18 आ जाएगा। और आपका ऑप्शन नंबर सी देखिए 18 है, तो 18 आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको आ गया होगा आपका आंसर और बिल्कुल सही है। चलिए ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट, ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। तो जिन भी बच्चों का सी ऑप्शन आ रहा है सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तेजी से आप लोग आंसर कर रहे हैं, बहुत अच्छे। ऑप्शन सी जो है आपका सही हो जाएगा। ध्यान से सुनना, एक परीक्षार्थी को परीक्षा में 4 विषयों में क्रमशः, एक परीक्षार्थी को परीक्षा में 4 विषयों में क्रमशः 55, 60, 70 और 75 अंक प्राप्त हुए, तो उसका औसत अंक क्या है, औसत अंक क्या है। याद रखिए, कुल पदों का योग बटे पदों की कुल संख्या औसत होता है। औसत, जिसको इंग्लिश में हम मीन कहते हैं, मीन कहते हैं। मीन इज इक्वल टू, मीन क्या होता है, मीन इज इक्वल टू सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन होता है। उस हिसाब से अगर आप याद रखेंगे, हिंदी में इसको कहते हैं सम, औसत बराबर पदों का योग बटे पदों की संख्या, बटे पदों की संख्या जितने पद हैं, 4 पद हैं, कुल को जोड़ लेंगे, कितना आएगा उससे भाग दे देंगे, वही हमारा आंसर आ जाएगा। अब देखिए हम जोड़ते हैं, अगर हम यहाँ देखिए सीधे 55 में 60 अगर जोड़ें, यानी 55 में 60 अगर हम ऐड करें, तो पहले 60 और 70 को ऐड करते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा। देखिए इस 5 को, देखिए इकाई का अंक पहले जोड़ रहे हैं, 5 यानी 0 में जुड़ेगा 5, 0 में जुड़ेगा 5, 5 में 5 जोड़ेगा 10 को शून्य लिखेंगे, 7 7 14, 14 6 कितना हो जाएगा 20, और 20 5 25, और 25 1 26, 260, और इसके बाद 4 से भाग दे देंगे, 4 छक 24 और 2 इधर 4 पच्चे 20, यानी 65 आपका आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं कौन सा ऑप्शन आपका है, तो 65 आपका औसत अंक हो जाएगा, यानी उसका औसत अंक आ जाएगा 65। तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी, आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आई होप आप सभी बच्चों का आंसर आ रहा होगा, तो तेज़ी से आप लोग आंसर करते रहिए, ठीक है ना। देखो, सफलता के लिए हम प्रयास करते रहते हैं, या तो जीत मिलती है, अगर जीत जाते हैं तो जीत मिलती, उपलब्धि मिलती है, और अगर हम हार जाते हैं तो सीख मिलती है। तो कोई बात नहीं, अगर आपका ये क्वेश्चन गलत हो रहा है,
लेकिन आप सीख तो जाएंगे कम से कम बार बार। मैथ का सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट है मोर एक्सरसाइज मोर नॉलेज, जितना अभ्यास उतना ज्ञान, है ना। तो बिल्कुल आप बने रहिए और ज्ञान लेते रहिए। मैं बना हूँ, मैं आपके लिए ही यहाँ पे काम कर रहा हूँ, आपके लिए ही प्रतिदिन यहाँ पे जुटा हुआ हूँ। तो आप लोग बिल्कुल मेहनत करके अपना काम करिए, हर एक बिंदु को, डाउट को क्लियर करेंगे। चलिए देखते हैं। देखिए जरा, अब यहाँ पे कह रहा है एक परीक्षार्थी को 4 विषयों में, तो ये आपका आंसर आ गया 65। तो 65 आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। कह रहा रघु रात 10:30 पर सोने गया, 6:30 पर सुबह उठ गया, तो कितनी देर सोया। याद रखिए जब भी ये सवाल है तो ये देखिए पीएम का है, ये 10:30 PM पर गया था, और उसके बाद जो है 6:30 AM है, ये है ना, 6:30 AM है। तो इस चीज़ को आप यहाँ से याद रखिए कि चूँकि 12 में से पहले 10:30 को लेस कर दो। 10:30 को अगर इसमें से हम लेस करेंगे तो देखिए 0 - 0 0, यहाँ से अगर 1 लेंगे आवर्स में तो 60 मिनट हो जाएगा, और यहाँ 6 आ जाएगा, 6 में से 3 लेस करेंगे 3 आएगा, यहाँ 1 - 0 हुआ 1 हुआ, 1 - 0 हुआ 1 हुआ, यानी आपका 1.5 घंटे का समय तो यहाँ से मिल गया। और 6 घंटे 30 मिनट 12 बजे के बाद वो सोया है, तो 6 घंटे 30 मिनट, ये इसमें 1 घंटे 30 मिनट जोड़ दोगे तो 0 0 0 हो जाएगा, 3 3 का 60 का 0 हो जाएगा, क्योंकि 6 अगर आ जाएगा मिनट में तो आवर्स में चला जाएगा, और 6 1 7 1 8, यानी 8 आवर्स वो पूरा सो रहा है। एकदम लग रहा है उल्लू का पट्टा हमको, इतना ज़्यादा देर तक नहीं सोना चाहिए, 6 घंटे की मैक्सिमम नींद लेनी चाहिए हम सब लोगों को। तो इस तरह से आप लोग, यदि आप सभी लोग सो रहे होंगे तो थोड़ा जग जाइए, क्योंकि परीक्षाएं उनको सफलता दिलाती हैं जो कम से कम 6 बजे से पहले उठ जाते हैं। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। तो आपका आंसर आ जाएगा 8 आवर्स। 8 आवर्स विल बी योर आंसर। दैट्स वाई जो भी बच्चे ऑप्शन बी कर रहे होंगे बिल्कुल उनका आंसर सही है। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। तो जिन भी बच्चों का ऑप्शन बी आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आप अपना काम करते रहिए, चलिए आगे बढ़िए तेजी से। कह रहा उस रेलगाड़ी की चाल क्या होगी, उस रेलगाड़ी की चाल क्या होगी जो 5 घंटे में 300 किलोमीटर जाती है। उस रेलगाड़ी की चाल क्या होगी जो 500 घंटे में क्षम्यताम 5 घंटे में 300 किलोमीटर जाती है। 5 घंटे में 300 किलोमीटर, याद रखिए कि घंटा और किलोमीटर दिया है, चाल घंटे और किलोमीटर में आएगी। और चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है। एकदम गीत गा करके आप सुनते रहिए कि चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे समय होता है, दूरी बटे समय होता है। तो दूरी आपकी आप जान लीजिए 300 किलोमीटर कह रहा है, और 300 किलोमीटर में जैसे ही हम स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम से हम सूत्र को लगाते हैं, और 300 किलोमीटर की दूरी है, 5 से भाग दीजिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 5 6 जा 5 6 जा 30, 5 0 जा 0, यानी 60 आपका आ जाएगा, है ना। 60 ऑप्शन में नहीं है क्या भाई, 60 है ना। देखो उस रेलगाड़ी की चाल क्या होगी जो 5 घंटे में 300 किलोमीटर, है ना, 300 किलोमीटर दूरी तय करती है। तो तेज़ी से आप लोग करिए इस चीज़ को। तो आपका आंसर तो उस हिसाब से स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम से लगाते हैं, तो 300 किलोमीटर है, 5 घंटे है, तो 6 5 जा 30, ओ सॉरी
सॉरी 5 6 जा 30, 5 6 जा 30 और 5 0 जा 0, 5 6 जा 30, 5 0 जा 0 यानी 60 आ रहा है। तो देखिए भाई, आपका आंसर इसमें से कोई नहीं मैच कर रहा है, तो आप इससे परेशान मत होइए। आप जो है एक ऑप्शन को 60 यहाँ बना लीजिए, 60 जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो ऐसा आपके एग्ज़ाम में नहीं पूछेगा, हो सकता है यहाँ मिसप्रिंट हो गया हो, एडिटिंग टीम ने मिसप्रिंट किया हो। तो 60 किलोमीटर पर आवर्स आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट हो जाएगा। ठीक ना, ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट हो जाएगा। 60 आपको लगाना है, 60 किलोमीटर है ना, 60 आपको आंसर लगाना है, भले ऑप्शन में कुछ भी दे। कह दो संख्याओं का योग 11,009 है, वो 11,009 है। यदि एक संख्या इतनी है तो दूसरी संख्या क्या है, घटा दीजिए भाई साहब। इतना ज़बरदस्त सवाल है, सस्ता सवाल, बढ़िया सवाल एकदम है। अगर हम इसमें से 9,999 को लेस कर दे रहे हैं तो हमारा क्या आ जाएगा, 9 - 9 0 आ जाएगा, 10 - 9 1 आ जाएगा, 9 - 9 0 हो जाएगा। और यहाँ पर आप अगर हम कहें 10 - 9 1 हो जाएगा, 1010 विल बी योर आंसर। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा मैच कर रहा है आप यहाँ से देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। 54 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तेज़ी से आंसर करते रहिए। चलिए देखिए, ध्यान से मैं क्वेश्चन पढ़ दे रहा हूँ, ध्यान से देखना। सुरेश एक दिन में राकेश से 2 गुना कार्य करता है, इसलिए एक कार्य को सुरेश 60 दिन में करता है। इसी कार्य को सुरेश और राकेश मिलकर दोनों कितने दिनों में समाप्त कर सकेंगे। सुरेश एक दिन में राकेश का 2 गुना कार्य करता है, सुरेश एक दिन में राकेश से 2 गुना कार्य करता है, और सुरेश एक कार्य को 60 दिन में करता है, तो राकेश उसी कार्य को कितने दिन में करेगा, है ना। तो याद रखिए, ये है राकेश, और याद रखिए ये है सुरेश, और हैं ये है सुरेश और ये है राकेश। ठीक, और सुरेश जो है दिन लेता है 1 और कार्य करता है जो है, अगर ये x कर रहे हैं तो ये 2x वर्क कर रहा है। ठीक है ना, ठीक है। तो याद रखिए इस चीज़ को, आप ध्यान से सुनिएगा कि सुरेश जो है राकेश का 2 गुना कार्य करता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि जितना काम कर सुरेश करेगा तो उस रुकिए, सुरेश एक दिन में राकेश का 2 गुना कार्य करता है। सुरेश एक कार्य को करने में 60 दिन करता है ना। तो इसी कार्य को राकेश कितने दिन में करेगा। चलिए देखिए, तो कह रहा है कि सुरेश जो काम कर रहा है राकेश से 2 गुना काम कर रहा है। तो याद रखिए कि सुरेश अगर कोई काम 60 दिन में करेगा तो राकेश की बात है, तो राकेश उसी काम को 120 दिन में करेगा। ये तो आपकी ऑब्वियस सी बात आप समझ जाएंगे, क्योंकि सुरेश जब 2 गुना काम कर रहा है तो वो तो आधा दिन लेगा ना, एक जो राकेश की तुलना में। तो हम अगर इस तरह से निकालें कि 1 बटे सुरेश और 1 बटे राकेश दोनों कितने दिन में करेंगे, तो ये निकालने का फार्मूला है टोटल नंबर ऑफ डेज, जब दोनों एक साथ काम करेंगे। तो 1 बटे सुरेश 60 दिन में काम करता है, और राकेश 1 बटे 120 दिन में काम कर रहा है। दोनों मिलकर के करेंगे तो कितना आएगा, दोनों का एलसीएम ले लेंगे, 120 आ जाएगा। और 120 है ना, 120 का अगर हम यहाँ पे करें 62 जा 120, तो 2 यहाँ आ जाएगा, 213 आ जाएगा। अगर हम 3 कहें, सॉरी यहाँ 213 आ जाएगा, यहाँ 2 रहेगा और यहाँ 1 आएगा, तो 2 1 टोटल कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
अब 3 से अगर हम डिवाइड करें तो 3 4 जा 12, 3 0 जा 0, यानी आप टोटल जो है आ गया 40 डेज। यानी अगर हम बात करें तो 40 दिनों में दोनों मिल करके एक साथ काम करेंगे। आई होप आपका ऑप्शन बिल्कुल सही आ रहा होगा। ऑप्शन नंबर बी विल बी राइट। तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। जिन भी बच्चों का ऑप्शन बी आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आप बढ़ते रहिए, अपना काम करते रहिए। चलिए देखिए, करा किसी वस्तु 80 रुपये की वस्तु को 100 रुपये में बेचने पर प्रतिशत लाभ होगा। तो यदि याद रखिए कि प्रॉफिट परसेंट बराबर, इसी को कहते हैं प्रॉफिट परसेंट बराबर। तो प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, आप जानते हैं कि प्रतिशत लाभ बराबर क्या होगा, लाभ है ना, लिखते हैं लाभ, या प्रॉफिट लिखते हैं प्रॉफिट, प्रॉफिट इंटू 100 अपान कास्ट प्राइस सीपी, है ना। जितने में वस्तु खरीदते हैं या जितने में वस्तु ये है जो 80 रुपीज़ की वस्तु है वो सीपी हुआ, कितना लाभ लेके बेचे, तो 80 से 100 में बेच रहे हैं, 20 रुपये का लाभ हुआ। तो लिखेंगे 20 गुणे 100 बटे तुम्हारा हो जाएगा सीपी तुम्हारा 80 रुपये, है ना। तो 80 यहाँ हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 2 चौका 8 हो जाएगा, है ना। 4 25 हम 100 हो जाएगा, यानी 25 आपका आंसर आ जाएगा। यदि आप ऑप्शन नंबर ए कर रहे हैं तो आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। चलिए, ऑप्शन ए विल बी राइट। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट। जिन बच्चों को ऑप्शन नहीं आ रहा है उनका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए विल बी राइट, यानी आपका प्रॉफिट परसेंट का फार्मूला लगाना है। प्रॉफिट परसेंट जानते ही हैं कि प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट इंटू 100 अपान तुम्हारा सीपी होता है। ये फार्मूला आपको लगाना है। सब कुछ आपको पता, सीपी पता है, यहाँ पर 80 रुपीज़, प्रॉफिट कितना होगा, 100 रुपये में बेच रहा है तो ऑब्वियस सी बात है 20 रुपये का लाभ होगा। तो इस तरह से आपको 25 रुपये आपका आंसर आ जाएगा, यानी आपका ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25% का लाभ उसको हो जाएगा। एक वर्गाकार आंगन का परिमाप, एक वर्गाकार आंगन का परिमाप 200 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। वर्गाकार परिमाप, सॉरी ये वर्ग नहीं बन पा रहा है, ये देखिए वर्ग है, और इस वर्गाकार इसका परिमाप जो होता है, वर्ग का परिमाप आपको याद रखना है कि वर्ग का, है ना, वर्ग का यानी स्क्वायर का पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड होता है, 4 गुणे भुजा होता है, और पेरीमीटर आपका दिया गया है कितना, 200। तो अब देखिए यहाँ से हम कर सकते हैं, साइड की वैल्यू यानी ये एस है, 5 मत समझ लीजिएगा, 4 से यहाँ गुणा है, उधर भाग हो जाएगा, 4 एकम 4, 4 पच्चे 20, 50 इसकी भुजा हो जाएगी, यानी वर्ग की भुजा आ जाएगी। तो भुजा गुणे भुजा जो है हमारा आंसर होता है, भुजा वर्ग का जो एरिया होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड इंटू साइड होता है। तो साइड इंटू साइड 50 आ गया, तो 50 गुणे 50 अगर हम करते हैं तो कितना हो जाएगा, डबल जीरो यहाँ लिख देंगे, 5 5 जा 25, यानी 2500 हमारा आंसर हो जाएगा। दैट्स वाई योर ऑप्शन विल बी 25। यहाँ पे देखो मीटर स्क्वायर होना चाहिए, एक कमी यहाँ पे हुई है, यहाँ मीटर स्क्वायर नहीं दिया है, तो यहाँ 2500 मीटर स्क्वायर होना चाहिए। तो ये ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। जिन भी बच्चों ने सी ऑप्शन किया है बिल्कुल उनका सही ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट। अगर आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो बिल्कुल भी परेशान बिल्कुल मत होइएगा, हम आपके साथ हैं। हर क्वेश्चन का जब तक तोड़ नहीं निकाल देंगे तब तक मानेंगे नहीं। हर बच्चे को हर क्वेश्चन समझाना मेरी जिम्मेदारी है। आपको क्या करना है, आपको बने रहना है, हर एक लेक्चर वीडियो देखना है, बार बार रिवीजन करना है, ठीक है, और आगे भी बढ़ना है। चलिए, कह रहा है कि 5, 25 और 16 का विलोमानुपात क्या है, विलोमानुपात क्या है ना। 5, 25 और 16 का विलोमानुपात क्या है ना, विलोमानुपात क्या है,
इनके विलोम का, अरे पाँच पाँच का जो है 1/5 हो जाएगा 25 का, 1/25 हो जाएगा 16 का, 1/16 हो जाएगा। इनके विलोम का अनुपात क्या होगा? आपको जो है इस तरह से ध्यान देना है, कुछ नहीं करना है, ये आपको सिर्फ भ्रमित कर रहा है। आपको क्या करना है, इन दो ऑप्शंस में से देखना है, ये आपका ऑप्शन नहीं होगा। आपको करना है इनके विलोम, मतलब इसका क्रम बदल देंगे, इसका क्रम बदल देंगे तो किस तरह इसका अनुपात बनेगा, तो 16:25:5 बन जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका आंसर क्या हो जाएगा? यही आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी विल बी राइट। जिन बच्चों का सी ऑप्शन आ रहा है बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है 25 मजदूर एक खेत को 6 दिन में काटते हैं, 15 मजदूर उसी खेत को। बिल्कुल आसान है। यहाँ लिखेंगे मजदूर यानी लेबर, यहाँ पे लिखेंगे लेबर कितने हैं और डे कितने लगा रहे हैं, दिन कितने लगा रहे हैं। 25 मजदूर हैं, दिन लगाते हैं 6 दिन में काटते हैं। अगर वो 15 मजदूर हैं तो वो कितने दिन में काटेंगे, तो ज़्यादा, चूँकि 25 थे तो 6 दिन लगाते थे, अब 15 हो गए, घट गए मजदूर, समय ज़्यादा लगा देंगे, कम से ज़्यादा की ओर बनेगा। और यहाँ चूँकि समय ज़्यादा लगा दे रहे हैं तो डे का नंबर बढ़ जाएगा। तो आप यहाँ से इस तरह से कर सकते हैं, 15/25 समानुपाते 6/x। तो यक्स का 15 में गुणा और 6 का 25 में गुणा, इस तरह से हो जाएगा। तो मध्य पदों का गुणनफल बराबर बाह्य पदों का गुणनफल, या बाह्य पदों का गुणनफल बराबर मध्य पदों का गुणनफल। तो यक्स गुणे 15 है ना, बराबर 25 गुणे 6। यहाँ से अगर हम करेंगे तो यक्स बराबर आपका कितना हो जाएगा, 15 से यहाँ गुणा है तो इधर से अगर हम 15 हटाएंगे तो यहाँ भाग हो जाएगा। यहाँ भाग हो जाएगा 15 से 6, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 5 पचे 25, 5 दूनी 10 है ना। तो याद रखिए कि 10 दिनों की संख्या लग जाएगी। 10 डेज में 15 मजदूर मिलकर के 10 दिन लगा देंगे उसी में। तो याद रखिए कि जो है 25 मजदूर 6 दिन में काटते हैं तो 15 मजदूर उसको 10 दिन लगा करके काटेंगे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट, है ना। डी विल बी राइट, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट। अब क्या कह रहा है कि इनका मान क्या हो जाएगा। याद रखिए बहुत ही आसान सवाल है। हमने कहा था कि जब भी किसी दशमलव संख्या में 10 से गुणा होगा तो 0.1 स्थान दाहिनी और राइट साइड में जाएगा। 100 से गुणा होगा तो 2 स्थान, 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो 3 डिजिट पर आगे जाएगा। तो बिल्कुल 1 डिजिट आगे जाएगा, 3 के बाद आ जाएगा। तो जहाँ पर 3 के बाद डेसिमल लगा है वही आपका आंसर होगा। इसको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, एकदम शार्ट ट्रिक से समझिए कि